हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, 11 मार्च को नेटफ्लिक्स पर एक मूवी रिलीज़ हुई जिसका नेम है एडम प्रोजेक्ट। ये मूवी टाइम ट्रैवल पर बेस है जो मुझे काफ़ी पसंद आई, तो मैंने सोचा कि आपके साथ इसको शेयर करता हूँ। तो चलिए करते हैं इसकी मूवी एक्सप्लेनेशन। तो क्या है वो, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की स्टार्ट होती है 2050 में, जहाँ पर एडम के पीछे कुछ लोग लगे होते हैं और एडम एक जेट चुरा कर भाग रहा होता है और वो सडनली एक पोर्टल बनाकर न वहाँ से निकल जाता है। जो और फिर हमें कहानी 2022 में आती है, जहाँ छोटा एडम अपने स्कूल में से भाग रहा होता है, जो कि काफ़ी लड़के उसको बुली करते हैं, जो कि उसको मारते हैं। उसके बाद उसकी माँ को बुलाया जाता है, जो कि अपने एडम बेटे को समझाती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें। उसके बाद एडम अपनी माँ की बात नहीं सुनता, वो बहुत ही बदतमीज़ लड़का है। फिर वो अपने घर चले जाते हैं और रात को उसकी मदर किसी के साथ डेट पर जा रही होती है। एडम घर में अकेला होता है, उसको किसी के होने का एहसास होता है। फिर वो गैराज की तरफ जाता है तो उसे अपना यंगर वर्जन यानी कि 2050 वाला एडम देखने को मिलता है, जिसके बाद एडम उसे धमकी देता है कि वो पुलिस को फ़ोन करेगा और वो कहता है कि रहने दो, मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर बड़े एडम को अपने लिए कोई दवाई लेनी होती है, क्योंकि उसे गोली लगी है। वो घर में जाता है, खाना खाता है और उसको सब पता होता है उसके घर का, क्योंकि वो एडम है फ्यूचर से। और उसके बाद एडम को पता चलता है कि वो कोई और नहीं, उसका यंगर वर्जन है, जिसकी वजह से एडम उसको समझाता है कि मैं फ्यूचर से हूँ। छोटे एडम को पता चल जाता है कि वो और कोई नहीं, मैं ही हूँ फ्यूचर से, और वो बहुत ही हैरान होता है। जिसके बाद बड़ा एडम उसे अपनी जेट दिखाने के लिए लेकर जाता है। उसको अपना जेट रिपेयर करने के लिए छोटे एडम की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये जेट डीएनए से चलता है और ना चाहते हुए भी बड़े एडम को छोटे छोटे एडम से हेल्प मांगनी पड़ती है, क्योंकि वो इंजर्ड है, जिसकी वजह से ये जेट नहीं चलेगा। और इस चैट को देखकर छोटा एडम बहुत ही खुश होता है। जिसके बाद वो इस जेट के अंदर चले जाते हैं और उसको पता चलता है कि ये जेट डैमेज है, जिसके बाद वो इसको ऑटो रिपेयरिंग पर लगाकर दोबारा गैराज में चला जाता है और सोने की तैयारी करने लग पड़ता है। जिसके बाद एडम की मदर भी घर आ जाती है और बड़ा एडम अपनी मदर को देखकर इमोशनल सा हो जाता है। उसके बाद एडम एक पिक्चर को देखने लग पड़ता है, जिसके बाद सुबह उसकी मदर जाने लगती है अपनी ड्यूटी पर और एडम उनसे बड़ी बदतमीज़ी से बात करता है। और उसके बाद बड़ा एडम उसे समझाता है कि तुम अपनी माँ से अच्छे से बात किया करो, क्योंकि डैड की मौत के बाद वो अकेली हो गई हैं। उसके बाद वो अपनी मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, जहाँ पर उसे वही स्कूल के लड़के बुली करने के लिए आते हैं और बड़ा एडम उसे इनकरेज करता है। जिसके बाद वो फिर पिट जाता है और भाग जाता है घर की तरफ। और बड़ा एडम उन लड़कों को समझाता है कि अगर तुमने इसको दोबारा तंग किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद छोटा एडम ले एडम की चीज़ों को छू कर उसमें से पिक्स निकाल कर पूछता है कि ये कौन है, तो बड़ा एडम बताता है कि ये मेरी वाइफ है जो कि मर चुकी है। उसके बाद बड़ा एडम उसे समझाता है कि तुम अपनी माँ का ख्याल रखा। फिर एडम को एहसास होता है कि उसे पकड़ने के लिए फ्यूचर से कुछ लोग आए हैं और वो फिर छोटे एडम को भागने के लिए कहता है। बाद में एक ज़बरदस्त सा एक्शन सीन्स के साथ साथ हमें लोड़ा की एंट्री भी नज़र आती है, जो कि यहाँ पर 2022 में होती है। बाद में विलन की एंट्री होने के बाद ये दोनों उनके साथ ज़बरदस्त सी एक्शन बैटल के करके वहाँ से निकल जाते हैं। बाद में ये दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं और ज़बरदस्त सी एक एक्शन कार चेजिंग सीन के बाद ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। बाद में पता चलता है कि लोड़ा को मरी नहीं थी, उसको फंसाया गया था। और उसके बाद वो एडम को बोलती है कि तुम्हें अपना मिशन कंप्लीट करना होगा, 2018 में जाकर टाइम मशीन को बनने से पहले ही रोकना होगा। और वो फिर पोर्टल खोल के वहाँ से 2018 में चला जाता है, जहाँ पर वो अपने फादर से मिलते हैं और उसको बाद में सारी बातें बताते हैं। और उसका पेरेंट उसको देखते साथ ही समझ जाता है कि ये एडम है। जिसके बाद हमें उनके दरमियान थोड़ी सी गुफ्तगू देखने को मिलती है और एडम का फादर उसे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, ये फ्यूचर नहीं है, तुम टाइम के साथ खिलवाड़ कर रहे हो और ये अच्छी बात नहीं। उसके बाद
ایڈم اپنے چھوٹے ورژن کے ساتھ اپنے فادر کے مل کے ساتھ ایک پلان بناتا کہ وہ وہاں جا کر جہاں ٹائم مشین ہوگی اس میں سے ہارڈ ڈرائیو نکال لیں گے اور ٹائم ٹریول دوبارہ کبھی ہوگا ہی نہیں۔ اس کے بعد ایڈم کا فادر اپنے گھر آتا ہے اور اپنی فیملی کے ساتھ تھوڑا وقت گزارتا ہے جو کہ وہ یوزلی نہیں کرتا، اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارنا پسند کر رہا ہے۔ بعد میں ایڈم اور چھوٹا ایڈم اپنی مشن کو انجام دینے کے لیے نکل پڑتے ہیں، اور بڑے ایڈم کی ہیلپ کرنے کے لیے ایڈم اس کو اپنے فیوچر سے لائے ہوئے کچھ آزار دے دیتا ہے، جس کے بعد ویلنز کی انٹری ہوتی ہے تو ایڈم کو وہ باتوں میں الجھا کر چھوٹا ایڈم اس کی ہیلپ کرتا ہے، جس کے بعد ایڈم کی حالت بہت ہی بری ہو جاتی ہے، اور کافی زبردست ایکشن سین کے بعد اس ویلن کی انٹری ہوتی ہے، جس کے بعد اس کا فادر انہیں بچاتا ہے اور وہ ہارڈ ڈرائیو لینے میں سکسیسفل ہو جاتے ہیں۔ بعد میں ویلن کی انٹری ہونے کے بعد وہ اس کو دھمکاتی ہے کہ اگر تم نہیں دو گے تو وہ چھوٹے ایڈم کو مار دے گی، جس کے بعد ایڈم ان کی بات ماننے لگتا ہے تو وہاں پر پڑی ہوئی الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ٹوٹ جاتی ہے، جس کے بعد لوہے کی ساری چیزیں وہاں پر جانے لگ پڑتی ہیں، اور اس کے بعد ویلن کے ہاتھ میں بندوق دیکھ کر اس کا فادر ان کے سامنے آ جاتا ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ الیکٹرو میگنیٹک کی طرف جائے گی، جس کے بعد لوڑا خود کو ہی مار لیتی ہے اور اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے فیوچر میں سے، اور ہمیں ایک ہیپی اینڈنگ دیکھنے کو۔ اور اس کے بعد ایڈم اور چھوٹا ایڈم اپنے فادر کے ساتھ وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور اپنے فادر کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے بعد وہ دوبارہ اپنے گھر جاتے ہیں اور اپنے فادر کے ساتھ کیچ یعنی کہ باسکٹ بال جو بھی یہ کھیل رہے تھے کھیلنے کے لیے شروع کرتے ہیں، اور وہ دوبارہ اپنی ٹائم لائن میں چلے جاتے ہیں، جس کے بعد اس کا فادر اکیلا ہو جاتا ہے اور وہ اپنی فیملی کے پاس چلے جاتا ہے۔ اور پھر ہمیں سٹوری 2018 میں جاتی ہے جہاں چھوٹا ایڈم اپنی مدر کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس بار وہ اپنی مدر سے بہت ہی تمیز سے پیش آتا ہے، اور پھر 2015 کا ایڈم اپنی وائف لوڑا کو ڈھونڈنے کے لیے چلا جاتا ہے اور وہ اپنی وائف کو ڈھونڈ لیتا ہے، جس کے بعد یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ سو گائز، اگر آپ کو میری یہ ایکسپلینیشن اچھی لگی ہو تو آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اینڈ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔